हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कॉमर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पार्ट 1, इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले हम मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। मैनेजमेंट मीन्स हम सब जानते हैं, जैसे कि जनरली मैनेजमेंट मतलब होता है सभी चीज़ों को मैनेज करना, लेकिन हम इसे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है, आज हम इस वीडियो में समझते हैं। प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शंस टू गेट वर्क डन इन एन इफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम मैनेजमेंट को समझे तो किसी भी काम को एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत काम होता है। एक बिजनेस को चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, और एक अकेला व्यक्ति और एक अकेला पर्सन सभी चीज़ों को सिंगल हैंडेड मैनेज नहीं कर पाता है। तो इसीलिए वो क्या करता है, एक टीम बना के काम करता है। और जब वो टीम बना के काम करता है तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो वो एक पर्सन टीम बना के काम कर रहा है वो अपने टीम के सभी लोगों को अच्छे से मैनेज कर पाए, और इस तरीके से मैनेज करे कि जो भी फंक्शन वो परफॉर्म करने जा रहा है, जो भी काम वो करने जा रहा है, वो बहुत ही इफ़िशिएंटली तरीके से हो और बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से हो। कहने का मतलब है कि उस काम को जो करने वाले लोग हैं वो बहुत कुशलतापूर्वक करें, बहुत अच्छे से करें, कम समय में ज़्यादा काम करें और कम कॉस्ट पे बिजनेस में ज़्यादा प्रोडक्शन करें। तो मैनेजमेंट क्या हुआ, मैनेजमेंट हुआ इन्हीं सब चीज़ों के प्रोसेस को मैनेज करना, इन सब चीज़ों को एक मैनेज करके एक तरीके से अच्छे से लेके चलना, वो प्रोसेस हमारा कहलाता है मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट में हमारी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या हमें करना होता है, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग मीन्स हुआ कि आपको किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ही सोच लेना है कि आप अपने बिजनेस में आगे क्या क्या करने वाले हैं। फिर आप ऑर्गेनाइजिंग की तरफ जाएंगे। ऑर्गेनाइजिंग में आपको सभी टास्क को एक प्रॉपर मैनर में ऑर्गेनाइज करना होगा। उसके बाद आप स्टाफिंग करेंगे, मीन्स आप एम्प्लॉय लगाएंगे उस काम को करने के लिए। डायरेक्टिंग, आप उन सभी एम्प्लॉयज़ को, उन सभी पर्सनस को काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन देंगे। एंड देन आता है कंट्रोलिंग। कहने का मतलब है कि हर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से अगर काम करने लगेगा तो हो सकता है कि वो कुछ गड़बड़ी कर दे, कुछ अपने मन से करने लग जाए। लेकिन एक जो बिजनेस का ऑनर होता है उसका सभी के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल होना ज़रूरी होता है। ये देखना ज़रूरी होता है कि ये सारी एक्टिविटीज़ एक प्रॉपर मैनर में हो रही हो, इसीलिए जो ऑनर है उसको कंट्रोलिंग का फंक्शन भी परफॉर्म करना होता है। तो अभी आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट में हमें, मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि किसी भी फंक्शन को बहुत ही इफ़िशिएंट और इफ़ेक्टिवली तरीके से किया जाए, उस प्रोसेस को हम मैनेजमेंट कहते हैं। और मैनेजमेंट में हमारा आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फीचर्स। अब हम मैनेजमेंट के फीचर्स देखते हैं, जैसे गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मल्टी डायमेंशनल, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, ग्रुप एक्टिविटी एंड लास्ट वन इज डायनामिक। ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैनेजमेंट के फीचर्स बताते हैं। इनको अच्छे से हम एक्सप्लेन करके आगे समझ लेते हैं। फर्स्ट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मीनिंग होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन, हर बिजनेस, हर कंपनी जब एस्टेब्लिश की जाती है तो उसका अपना कुछ एक स्पेसिफिक गोल होता है, उसका अपना एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, जो ऑब्जेक्टिव उसको अचीव करना रहता है। तो मैनेजमेंट जो है एक हमारा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। क्यों हमारा ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जो है वो अलग अलग होता है। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सबका सेम नहीं होता। हर बिजनेस अपना एक अलग ऑब्जेक्टिव लेके स्टार्ट किया जाता है, जिसको उसे एक टाइम पीरियड में अचीव करना होता है। जैसे कि स्कूल है, स्कूल जब भी कोई ओपन करता है तो स्कूल का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अच्छी क्वालिटी में एजुकेशन प्रोवाइड करना। वहीं अगर हम एक कंपनी की बात करें तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। तो दोनों के ऑब्जेक्टिव सेम नहीं है, लेकिन अचीव दोनों को ही अपना ऑब्जेक्टिव करना है, अपना गोल दोनों को ही पूरा करना है। तो इसमें इनकी हेल्प कौन करता है, इसमें इनकी हेल्प करता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है, सभी चीज़ों को प्रॉपरली वे में अरेंज करता है, सभी चीज़ों को अच्छे से मैनेज करना बताता है। तो स्कूल जो है वो भी अपने एजुकेशन की ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकता है, और कंपनी जो है वो भी अपने मैक्सिमम प्रॉफिट के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकती है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है।
नेक्स्ट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट जो है मल्टी डायमेंशनल है क्योंकि मैनेजमेंट एक थ्री डायमेंशनल एक्टिविटी है। थ्री डायमेंशनल कैसे है ये, इसमें तीन डायमेंशन है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ वर्क मीन्स होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ वर्क होता है, कुछ ना कुछ गोल उनको अचीव करना रहता है, तो उन सभी वर्क को मैनेज किया जाता है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, जितने लोग लगाए जाएंगे उस काम को करने के लिए, उन सभी लोगों को भी प्रॉपर तरीके से अरेंज करना होगा, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझानी होगी, तो उसका भी मैनेजमेंट करना होता है। एंड लास्ट वन इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एक्टिविटी को, एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं। जैसे कि आपको फाइनेंस देखना है, प्रोडक्शन भी देखना है, सेल्स भी देखना है, मार्केटिंग भी देखना है। तो इस तरह से इन सभी एक्टिविटी में एक कोऑर्डिनेशन बनाना होता है, इन सभी एक्टिविटी को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना होता है। इसीलिए मैनेजमेंट जो है हमारा वो थ्री डायमेंशनल एक्टिविटी होता है, मैनेजमेंट हमारा मल्टी डायमेंशनल होता है। नेक्स्ट इज कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है हमारा कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है क्योंकि ये ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो आपने एक बार करके छोड़ दी तो आपकी पूरी हो गई। नो, मैनेजमेंट आपको कंटिन्यूसली करना पड़ेगा। प्लानिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, ये सब कुछ एक्टिविटियाँ होती हैं जो मैनेजर को कंटिन्यूसली करनी पड़ती हैं। ये एक्टिविटी ऐसी नहीं है कि आप एक बार अगर बिजनेस में प्लानिंग करके छोड़ देंगे तो आपका बिजनेस चलने लगेगा। एक बार आपने डायरेक्ट कर दिया, सबको सुपरवाइज कर दिया, उसके बाद आप किसी पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं तो भी आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए मैनेजमेंट जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक मैनेजर जो है इन सभी एक्टिविटी को ऑलवेज कंटिन्यूअसली परफॉर्म करने में ऑलवेज बिजी रहता है। नेक्स्ट इज ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। क्यों? अभी मैंने आपको बताया था कि एक सिंगल पर्सन जो है सभी चीज़ों को इफेक्टिवली सिंगल हैंडेड मैनेज नहीं कर सकता है। एक ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव अचीव करने में बहुत सारी एक्टिविटियां परफॉर्म करनी होती है जिसके लिए उसे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है। तो उस पर्सन को एक टीम बना के चलना होता है, एक ग्रुप बना के चलना होता है। उन सबके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। उन सबके जो विचार हैं, जो मत हैं, वो एक ही दिशा में जाने चाहिए कि हमें एक ही ऑब्जेक्टिव जो है उसको अचीव करना है, उसी के लिए हमें काम करना होता है। इसीलिए मैनेजमेंट जो है वो टीम वर्क है, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। नेक्स्ट पॉइंट इज डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है हमेशा चेंज होते रहने वाला। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब सेटअप होता है तो उसको बहुत अलग अलग तरीके के इन्वायरमेंट में काम करना रहता है। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है कि जिस एक इन्वायरमेंट में उसको सेटअप किया गया है लाइफ टाइम या हमेशा जो है वही इन्वायरमेंट चलता रहेगा। नो, बिजनेस में इन्वायरमेंट हमेशा चेंज होते रहते हैं, कुछ भी स्टेबल नहीं रहता है। तो मैनेजमेंट भी आपको अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज करते जाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैनेजमेंट भी डायनामाइक होता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जैसे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ये सब फैक्टर जो होते हैं वो हमारे बिजनेस को इफ़ेक्ट करते हैं, हमारे गोल को अचीव करने के लिए इफ़ेक्ट करते हैं। तो इसीलिए अगर हम कोई एक पैटर्न फॉलो करके मैनेजमेंट का चलेंगे तो शायद हम हर स्थिति में, हर सिचुएशन को फेस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैनेजमेंट को डायनामिक फंक्शन कहा गया है क्योंकि अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें चीज़ों को चेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स। अब हम मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। मैनेजमेंट के तीन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इन तीनों ऑब्जेक्टिव को हम आगे अच्छे से एक्सप्लेन करके समझते हैं। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का सबसे पहले मतलब होता है कि जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन बींग्स काम कर रहे हैं और जितने भी आपके पास रिसोर्सेस हैं बिजनेस को चलाने के लिए, उन सबको आपको पूरी तरह से यूटिलाइज करना आना चाहिए। तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है वो फिजिकल रिसोर्स को और ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से पूरी तरह से यूटिलाइज करती है। एंड कोई भी बिजनेस को सर्वाइवल करना होता है, सर्वाइव कराना मार्केट में ज़रूरी है, उसका प्रॉफिट अर्न करना ज़रूरी है और हर बिजनेस जो है वो ग्रो करना चाहता है। तो इसीलिए किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के सबसे पहले हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं वो यही होता है कि हर बिजनेस बहुत लंबे टाइम के लिए सर्वाइव करना चाहता है। तो मैनेजमेंट को पॉजिटिव डिसीजन लेने चाहिए जो बिजनेस के सर्वाइव करने में उसको हेल्प करे। प्रॉफिट जो है वो भी हमारा बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट ही कमाना चाहता है, नुकसान कौन अपना उठाना चाहता है। तो इसीलिए मैनेजमेंट इस तरीके का होना चाहिए कि बिजनेस को प्रॉफिट हो। अब ग्रोथ की बात करते हैं तो हर बिजनेस ग्रोथ करना चाहता है और ये ग्रोथ उसका इंश्योर कौन करेगा? मैनेजमेंट इंश्योर करेगा। तो ग्रोथ के लिए भी मैनेजमेंट की ही रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह से हमारे मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइवल,
प्रॉफिट एंड ग्रोथ। नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव मीन्स होता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चलाते टाइम में मैनेजमेंट को सोसाइटी के इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना होता है। जिस समाज में रह के बिजनेस को चलाया जा रहा है, जिस समाज में रह के ऑपरेट किया जा रहा है, आप उस समाज को, उस सोसाइटी को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपको उस सोसाइटी की बातों को भी ध्यान में रखना होगा। और जैसे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो मैनेजमेंट में सोसाइटी के लिए क्या क्या कर सकते हैं। वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल करा सकते हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उतना हमारा समाज अच्छे से प्रोग्रेस करेगा। हम अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूशन से बचा सकते हैं। कोई ऐसी बिजनेस एक्टिविटी ना करें जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो। जब इतना कुछ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अपने आप इम्प्रूव कर जाएगा। तो मैनेजर को ये सब कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब अब यहाँ पे हो जाता है कि एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना। पर्सनल मतलब यहाँ बिजनेस ओनर के इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखना है। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, हमें उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है। उनकी कुछ फाइनेंशियल नीड्स होती हैं, उनको ऑर्गेनाइजेशन से क्या उम्मीद रहती है। उनको समय से सैलरी दे दी जाए, उनको इस समय से इंसेंटिव दे दिया जाए, वो बस इतने में खुश हो जाते हैं, रिवार्ड से खुश हो जाते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। सोशल नीड्स में अगर हम बात करें तो जहाँ पर भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनको अपने सीनियर से, अपने जूनियर से, अपने कलीग से, सबसे उनको रिस्पेक्ट मिले। उन सबको बिहेवियर जो है उनके प्रति अच्छा हो तो वो लोग मन लगा के काम करेंगे। एंड लास्ट हायर लेवल नीड्स की अगर बात करें तो सभी एम्प्लॉय जो होते हैं वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उनका जो है डेवलपमेंट होना चाहिए। उनका अगर डेवलपमेंट होता रहेगा टाइम टू टाइम तो वो खुश रहेंगे, काम अच्छे से करेंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों को मैनेज करना जो है हमारे मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस। अब हम मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस समझते हैं। जैसे अचीव ग्रुप गोल्स, इंक्रीज एफिशिएंसी, वर्क्स इन चेंजिंग इन्वायरमेंट, अचीव पर्सनल गोल्स, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ये हमारे मैनेजमेंट के कुछ इम्पोर्टेंस है। इनको और अच्छे से समझ लेते हैं आगे। फर्स्ट इज अचीव ग्रुप गोल्स। जैसा कि अभी हमने पहले पढ़ा था कि मैनेजमेंट जो है एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट में कोई भी पर्सन सिंगल वर्क नहीं कर सकता, उसको अपनी एक टीम बनाकर, अपना एक ग्रुप बनाकर काम करना होता है। तो यहाँ पर क्या करना होता है, मैनेजर को प्रॉपरली जो है डायरेक्शन प्रोवाइड करनी होती है। एम्प्लॉयज़ को अपनी पूरी एफर्ट लगानी होती है ताकि सब लोग मिल के अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करें। नेक्स्ट इज इंक्रीज एफिशिएंसी। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मैन हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको अच्छी तरह से पूरा अपना बेस्ट देना चाहिए, उनको यूटिलाइज करना चाहिए। मशीन जो हम यूज कर रहे हैं उनको पूरा यूज करें। मटेरियल, मनी, ये चार चीज़ें होती हैं, मैन, मशीन, मटेरियल एंड मनी। इफ़िशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए आपके पास जितने भी रिसोर्सेस ऑर्गेनाइजेशन में, उनको आप पूरा फुल यूटिलाइज करें, उनको आप पूरा अच्छे से यूटिलाइज करें। और ये जिम्मेदारी होती है मैनेजर की। मैनेजर जो है वो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखता है। तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंस का हमारा एक पॉइंट ये भी बन जाता है, इंक्रीज एफिशिएंसी। नेक्स्ट इज वर्क्स इन चेंजिंग इन्वायरमेंट। ये अभी हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट जो है वो एक डायनामिक फंक्शन है। समय समय पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चेंजिंग इन्वायरमेंट में काम करना रहता है। एक जैसा इन्वायरमेंट कभी भी नहीं रहता है। तो मैनेजमेंट को ऑलवेज हर सिचुएशन को फेस करने के लिए रेडी रहना चाहिए। एक मैनेजर जो है अपनी कंपनी में ऐसा फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करे कि सभी लोग मिल के काम करें, और सडनली अगर कोई भी प्रॉब्लम बिजनेस को फेस करने के लिए आती है तो सारे लोग उसको फेस करने के लिए रेडी हो। अगर आपको कोई चेंजेस करनी पड़ रही है टाइम के अकॉर्डिंग, तो वो चेंज वो तुरंत कर पाए। तो इस तरह से उसको मैनेजमेंट का जो है वो सिस्टम बनाना चाहिए कि बिजनेस जो है वो ऑलवेज चेंजिंग इन्वायरमेंट में चेंज होने के लिए रेडी रहे। नेक्स्ट इज अचीव पर्सनल गोल्स। इसका मीनिंग हुआ कि हर एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है वो चाहता है कि जो प्रॉफिट में है उसको उचित शेयर मिल जाए, जो उसका हिस्सा है मैनेजमेंट में उसको पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए, उसको टाइम से प्रमोशन दिया जाए। अगर ये सब चीज़ें एम्प्लॉय को मिलती है तो उसको इंटरनली मोटिवेशन मिलता है। जब उसको इंटरनली मोटिवेशन मिलेगा तो वो काम को बहुत अच्छे से करेगा, अपना वो फुल देगा, अपना वो बेस्ट लगाएगा। इसके लिए मैनेजर को उसको एक गुड लीडरशिप देनी होती है, उसको अच्छी लीडरशिप देनी होती है। टाइम टाइम पे एम्प्लॉय को मोटिवेट करते रहना चाहिए और उनके साथ बिल्कुल खुल के कम्युनिकेशन करना चाहिए। सीनियर लेवल और जूनियर लेवल का कम्युनिकेशन जो है वो बिल्कुल ओपन होना चाहिए। तभी आप जो है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को ईजिली अचीव कर सकते हैं।
नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट को सोसाइटी के डेवलपमेंट का भी ध्यान रखना होता है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले करने के लिए, इन्वायरमेंट को पोल्यूशन से सेव करे, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाया जाए, लेस प्राइस पे बनाया जाए, ताकि समाज के रहने वाले हर लोग जो हैं उस प्रोडक्ट को खरीद सके, सबको वो अफोर्डेबल हो, ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए। तो इस तरह से मैनेजमेंट जो है सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले और भी वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 2, मैनेजमेंट एज साइंस के बारे में।